नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा विषय है ईवीएस पेडागॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? कथन ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बालक और बालिकाओं को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ऑप्शंस आर बी सी, ए बी डी, ए सी डी या बी और डी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, यह सही है। बालक और बालिकाओं को समान रूप से रुचिकर लगे, यह भी सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, यह गलत है। मूल्यवान सामग्री का कोई मतलब नहीं है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यह भी सही है। तो हमारा सही आंसर हुआ ए, बी और डी, यानी बी आंसर सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? ऑप्शंस आर, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। तो इसमें हमारा सही आंसर है ए, कुछ सब्जियां फल होती हैं। यह विचार बच्चों के पौधों के बारे में सही कथन है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे युवा थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? ऑप्शंस आर, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे युवा थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर जिस कौशल की संभावना नहीं है वह है प्रयोग, क्योंकि इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है जिसे प्रयोग के माध्यम से बताया जा सके। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शंस आर, कूड़े से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। इसमें हमारा सही आंसर है बी। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहते हैं। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय है कूड़े से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, यह कथन सही है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, यह अभिप्राय नहीं है शिक्षक का, क्योंकि वर्गीकरण करना विद्यार्थियों के बीच यह सही नहीं होता है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, यह सही है। बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, यह भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार सही कथन नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? ऑप्शंस आर, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। इसमें हमारा सही आंसर है डी। पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। इनमें से सही कथन नहीं है ऑप्शन डी, प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बाकी के तीनों कथन सही हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न या निर्धारण मापनी? इसमें हमारा सही आंसर है सी। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा मौखिक प्रश्न। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न ए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी है, मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तरों से होगा ऑप्शन आर, बच्चों एवं शिक्षकों दोनों का आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन या शिक्षकों का स्व आकलन। ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तरों से होगा बच्चों एवं शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शंस आर, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है कथन ए, सृजनात्मकता का विकास करना, बी, अवलोकन का विकास करना, सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डी, डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस आर, बी, सी, डी, ए, बी, सी या ए और डी। इसमें हमारा सही आंसर है सी। सृजनात्मकता का विकास करना यह सही है, अवलोकन का विकास करना यह भी सही है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना यह भी सही है, डाटा संग्रह का विकास करना यह कथन गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शंस आर, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है ऑप्शन डी,
बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसे 6 उपविषयों में बांटा गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है? ऑप्शंस आर विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, इस बात को समझाना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, इस बात को समझाना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसे 6 उपविषयों में बांटा गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर सभी शेष कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है जो यह नहीं बताता? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, यह कारण नहीं है। बाकी शेष सभी कारण उपर्युक्त प्रश्न के आधार पर सही हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। कथन ए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। ऑप्शंस आर ए बी सी डी, ए बी सी या ए बी और डी। इसमें हमारा सही आंसर है बी, क्योंकि ऊपर दिए गए सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिज़ाइन क्यों होते हैं? उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस आर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शंस आर मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। HIV एड्स, हैजा या डेंगू, डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है ऑप्शन डी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।